दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद MSPP चैनल पर। दोस्तों ये आज जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं, ये अभी हाल फिलहाल में NCRB की रिपोर्ट आई है। ठीक है, NCRB की रिपोर्ट आई है जो कि क्राइम रिपोर्ट इन इंडिया के नाम से प्रकाशित हुई है। तो ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस से रिलेटेड और प्री से रिलेटेड दोनों। ठीक है, और ये अगले जो नेक्स्ट ईयर तक, ये मतलब जब तक दूसरी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक रिलेवेंट रहेगी। और आप इस फैक्ट को, इस डाटा को अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं इसको। और कहीं जहाँ भी आपको कहीं डाटा देना है वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। प्लस कई बार प्री में कुछ डाटा पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, इसको सबसे पहले तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके का जो वीडियो दूँ मैं आपको वो आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इसको उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखिए ये कई सारे बच्चों का ये रहता है कि यार हम फैक्ट्स कहाँ से कैसे लिखें, कैसे बनाएं, क्या करें। तो ये ऐसे ही फैक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे मैं आपको बना के दिखाया हूँ मैं। देखिए जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, रिपोर्ट बहुत लंबी चौड़ी है, काम की चीज़ें हैं जो जहाँ जिनका हम उपयोग कर सकते हैं या जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर फैक्ट्स को उन्हीं फैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी रिपोर्ट्स तो बहुत लंबी चौड़ी है। ठीक है, आप उसको पढ़ना चाहें तो इसकी साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एनसीआरबी जो है ये एक तो ये जानिए कि किसके अंडर में काम करती है, तो ये गृह मंत्रालय के अंदर में काम करती है। ये प्री से रिलेटेड फैक्ट है, हो सकता है पूछ लिया जाए कभी कि किसके अंडर में। और ये 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में खास क्या रहा और क्या चीज़ें हैं जो हम अपने आंसर राइटिंग में या हमारे प्रश्न आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जा सकता है। तो देखिए अब इसमें क्या है, रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, उसी में बताया है महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 2020 की तुलना में ये सब बता रहा हूँ मैं। ठीक है, याद रखिएगा उसी की तुलना में ही है, मतलब पिछले एक साल का ही डाटा रहता है ये। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। इसमें वर्ष 2020 में 56.5% से बढ़कर, मतलब अगर 2020 की बात करें तो वहाँ 56% थी, और अभी जो है वो 64% है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। कहीं कहीं पर भी अगर महिलाओं से रिलेटेड कुछ प्रश्न आता है तो वहाँ पर आप ये इसको लिख सकते हैं, ये फैक्ट आप लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न में अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं और फैक्ट्स अगर एक दो फैक्ट्स भी अगर आप उसमें डाल देते हैं, ऐसा नहीं कि फैक्ट्स से भरा होना चाहिए आपका आंसर, आप सिर्फ एक या दो फैक्ट्स याद रखिए। हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक दो फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप टॉपर्स की कॉपी इनकी सब उठाकर देखेंगे, जो अभी हाल फिलहाल के टॉपर्स हुए हैं, उनके कॉपी अगर आप देखेंगे, नेट पे मिल जाएगी आपको, सर्च करेंगे तो उसमें आपको फैक्ट्स ज़रूर दिखेंगे। ठीक है, फैक्ट्स से ही अपनी बात को वो प्रूव करते हैं। अगर आप बोलते हो कि महिलाओं में के खिलाफ अपराध बढ़ा है, तो आपने बोल दिया ठीक है, एग्रीड, सामने वाला भी समझ रहा है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ लिख दिया कि भैया एनसीआरबी के डाटा के अनुसार, ठीक है, एनसीआरबी के डाटा के अनुसार महिलाओं में अपराध जो 2021 20 से 21 में 64.5% बढ़ा है, तब उसको लगेगा कि नहीं यार ये दमदार बंदा है, इसको नॉलेज है, ये करंट अपडेट रहता है। ये सारी चीज़ें उसमें बहुत मायने रखती हैं। और देखिए इसमें भी जो ये 64.5% जो अपराध हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो अपराध घरेलू हिंसा के हैं। ठीक है, घरेलू हिंसा के, वो भी किसके द्वारा, अपने पति या जो उनके रिश्तेदार हैं। ठीक है, रिश्तेदार में सभी आ जाते हैं उसमें। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर घरेलू हिंसा की बात की जाए तो घरेलू हिंसा में मतलब इसमें भी इस जो ये 64.5% है ये हिंसा, ये सब है, कुल मिला के है टोटल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वॉल्व हैं। लेकिन उसमें जो स्पेशली बात की गई है वो बात की गई है कि पति द्वारा, उनके स्वयं के पति द्वारा या उनके रिश्तेदारों के द्वारा ये घटनाएं अंजाम दी गई हैं, उनके मतलब उनके खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये। साइबर क्राइम की बात देख लेते हैं। साइबर क्राइम से रिलेटेड आता है प्रश्न, GS3 और इस सबसे इंटरनेट सिक्योरिटी वगैरह में आता है ये। तो याद रखिएगा वृद्धि हुई है, वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ये देखिए 166 मामले थे और अभी 345 मामले दर्ज किए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा।
बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ मैं, लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूपी के बारे में भी बहुत सारे फैक्ट्स बताऊँगा, जो कि आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे। ठीक, देखिए आत्महत्या के केस भी बढ़े हैं। ठीक, ओवरऑल 2020 से लेकर के 21 में 7.17% बढ़े हैं। ठीक है, अगर भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर बात करें तो 126 आत्महत्याएं होती हैं, जो कि वर्ल्ड में लगभग 6 से 10 के बीच में है ये आंकड़ा, लेकिन भारत में अधिक है। ठीक है, भारत में अधिक है। वर्ल्ड में अगर 7-8 है तो यहाँ पे मतलब 12-13 के आसपास है, तो बहुत अधिक है। ठीक है, डेली, और इसमें भी जो ये 126 आत्महत्याएं हो रही हैं, इसमें भी डेली वेजेस वर्कर जो हैं, ठीक है, डेली वेजेस वर्कर वाले, उनको जो है ज़्यादा समस्या हो रही है। वो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशतता है वो 25.6% इनका है, डेली वेजेस वालों का। तो ये आप बता सकते हैं कहीं पर अगर असंगठित जो वर्कर्स के लिए और इन सब चीज़ों को काम मतलब बता सकते हैं, तो उसमें ये वाला पॉइंट भी डाल सकते हैं, ये फैक्ट्स डाल करके। और मानसिक जो बोलते हैं ना कि मनोवैज्ञानिक जो अ, दबाव रहता है उनके ऊपर, मानसिक दबाव रहता है, वो यहाँ पे दिखा सकते हैं, उसके लिए भी सुझाव बता सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे देखिए कृषि में, दूसरे नंबर पे नहीं, ये कृषि का आंकड़ा दिया है मैंने, दूसरे नंबर पे तो और दूसरा क्षेत्र है, तो ये आंकड़ा भी दिया है। कृषि में लगभग 6.6% आत्महत्याएं करते हैं कृषक, या जो भी है उनको जो समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो मतलब उनकी फसल बर्बाद हो जाए या लोन वापस ना कर पाएँ। ठीक है, तो वो सब चिंताएं बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से वो मानसिक अवसाद में चले जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, बच्चों के प्रति अपराध के बारे में देखें, क्राइम अगेंस्ट जो चिल्ड्रन है, ठीक है, इसमें भी वृद्धि हुई है। ठीक, तो इसमें भी वृद्धि हुई है कैसे? तो ये जो मामले हैं, 1.4 लाख मामले दर्ज किए गए हैं बच्चों के अगेंस्ट। ठीक है, 2020 में ये 1.33 थे, नहीं ये नहीं था, ये इसका वाला है, ये सड़क दुर्घटना वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बस ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों के मामले में भी वृद्धि हुई है अपराध में। ठीक, वो दर्ज हुआ है मामला। सड़क दुर्घटना देख लीजिए, कहीं अगर रोड सेफ्टी के बारे में आती है, कहीं भी कुछ भी पॉइंट आता है, तो वहाँ पे लिखने के लिए या पूछ लिया जाए कि सड़क दुर्घटना में, वैसे प्री में बहुत कम ही चांस रहते हैं, लेकिन यह है कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसमें देखिए, अब दुर्घटना में करीब 17% की वृद्धि हुई है। बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है भाई। आप देखिए, मैं एक एज अ मतलब आप चाहे बड़े भाई समझिए, चाहे मतलब गार्जियन समझिए, कुछ भी समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है समझ लीजिए, लेकिन एक सलाह दूंगा मैं, जो भी गाड़ी चलाता है, चाहे वो 4 व्हीलर चलाइए, चाहे वो 2 व्हीलर चलाइए, 3 व्हीलर पे अगर, खैर 3 व्हीलर वैसे जो दिव्यांग लोग हैं वही चलाते हैं और वो बहुत आराम से ही चलाते हैं, तो उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाले हैं व्यक्ति जितने भी हैं, और ख़ास करके जो 18 से 35 वर्ग की आयु है ये, ठीक है, 18 से या 16 से 35 मान के चलिए, ये जितने भी ये आयु वर्ग वाले हैं लोग, ये खास ध्यान दें कि ज़िंदगी यार एक ही बार मिली है। ठीक है, इसको ऐसे ना गंवाइए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जो मतलब सिर्फ आपको क्षणिक सुख के लिए आप अपने ज़िंदगी को दांव पर मत लगाइए। ठीक है, आपके पीछे बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी अगर ऐसा कुछ होता है, भगवान न करे कल को आपके साथ कुछ, या जिसके भी साथ मतलब हो रहा है या हो गया है, मतलब क्या बीतती होगी उनके ऊपर। तो इसलिए आप, सड़क दुर्घटना आप सोचिए कि एक साल में 1.5 लाख से अधिक मौत सिर्फ सड़क दुर्घटना में हुई है। तो कम से कम आप इतना ध्यान दीजिए कि 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट लगाइए, दोनों। आप चला रहे हैं तो भी लगाइए, जब पीछे बैठे हैं तो भी लगाइए, दोनों को लगाइए। अगर 2 लोग बैठे हैं तो, बच्चे बैठते हैं उनका भी हेलमेट आता है, प्लीज़ उनके लिए भी हेलमेट खरीद के रखिए। देखिए ये सब सेफ्टी है, आपको ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, आप भले ही आप एक्सीडेंट हो, आप बच जाएं, आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कि आपका पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, या आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ घटित हो जाए जिससे आपको जीवन भर पछताना पड़े। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए, जो हमारे हाथ में है कम से कम हम उसको तो कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, महामारी आनी है कहीं से घूम फिर के आ जाएगी, ठीक है, बाढ़ आनी है आ जाएगी, ठीक, लेकिन जो हमारे हाथ में हम उसको कर सकते हैं। तो ये प्लीज़ जिम्मेदार बनिए, और सिर्फ मतलब थोड़े से सुख के लिए या जल्दबाजी में आप ऐसी हरकतें मत कीजिए जिससे आपकी ज़िंदगी मतलब दांव में लग जाए।
तो देखिए कि कितना आंकड़ा ये भयावह है लगता है। अगर आप सोचिए कि 1.5 लाख मौतें हो रही हैं एक साल में, कितना भयावह है ये। तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए, सीट बेल्ट लगाइएगा फोर व्हीलर में, जो भी बैठे आपके साथ बैठे उसको भी बताइए, ठीक है। ये मैंने प्रवचन दिया है, ये प्रवचन समझिए या जो भी समझिए आप, लेकिन ये चीज़ फैक्ट है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी ज़िंदगी को, मतलब बोलते हैं ना कि अहमियत दीजिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं मिली है, कुछ करना है यार ज़िंदगी में, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही एक्सीडेंट में गंवा नहीं देनी है, तो ध्यान रखिए। देखिए, अब बात कर लेते हैं थोड़ा यूपी की। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो जल्दी से फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। देखिए, यूपी में अभी ट्विटर पे आप लोग अगर जो एक्टिव होंगे, वैसे मैं तो एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मुझे न्यूज़ वगैरह में से कहीं पता चल जाता है। तो उसमें ये ट्रेंड हो रहा था, राम राज्य यूपी में क्यों क्यों हो रहा था, उसके पीछे कुछ रीज़न थे। तो क्या वाकई में राम राज्य है या जो भी है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा उससे। देखिए, यूपी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं 2020 से और 21 में, वो कम हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, क्या कम हुए हैं, वो डाउन हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई मतलब ऐसा नहीं, एक संस्था है जो एनसीआरबी वो बता रही है, ठीक है। ठीक है, 2021 में जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं उनमें 6.2% की कमी हुई है, और बच्चों में अपराध में 11.11% की कमी हुई है, ठीक है। तो ये मतलब अच्छी बात है, एक तरीके से कह सकते हैं। देश भर में 378 सांप्रदायिक मामले दर्ज किए गए, ठीक है। देश भर में 378 सांप्रदायिक मामले दर्ज किए गए, और यूपी में मात्र एक मामला दर्ज हुआ है, ठीक है। भले हो सकता है कि रिपोर्ट नहीं हुए हों मामले या जो भी रहा हो, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा बताता है उस आधार पे मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, ये एक आंकड़ा है ये, ठीक है। और ये एनसीआरबी द्वारा है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी भी है, ठीक। तो जो मामले दर्ज हुए हैं उसकी बात हो रही है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुए हैं, सांप्रदायिक सांप्रदायिक जो मतलब मामले दर्ज हुए हैं वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुए हैं। तो ये रहा। हाँ, एक चीज़ में बहुत मतलब चिंता की बात कह सकते हैं आप, जो कस्टोडियल डेथ्स हैं, यानी जो कस्टोडियल यानी जो पुलिस हिरासत में जो मौतें हैं, उनमें यूपी पहले स्थान पर है, और ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। इस पर जो है सरकार को, जो भी मतलब है सरकार, उसको ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे ये चीज़ जो है वो ना हो। पुलिस सुधार जो है, ठीक है, प्रकाश सिंह वाला जो मामला है, वो उनकी सब जो सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उनको लागू करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साइबर क्राइम में भी कमी आई है, ठीक है। यूपी में साइबर क्राइम में 22.6%, तो याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। मेन से रिलेटेड तो समझिए ये बहुत बड़ा मतलब एक हेडेक था। मैं भी सोच रहा था कि बिफोर ये मेंस आ जाए और इसको, इसका जो जिस्ट है वो अपने छात्रों को, जो भी मेंस दे रहे हैं, ठीक है, उनको पहुंचा दूं। जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको भी लाभ हो, जो नहीं जुड़े हैं उनको भी आप शेयर कीजिए, उन तक भी पहुंचे। तो इसको लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। जय हिंद।